हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नए वीडियो पर। तो दोस्तों जान सकते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि दोस्तों आप जान सकते हैं कि अंतरिक्ष वाला है, ठीक है। अगर आप क्या बोलते हैं, इसरो में आपको अगर साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, तो आपको क्या क्या पढ़ाई करना चाहिए और कैसे कैसे पढ़ाई करना है। अगर आप इसरो में अगर करियर बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो ये वाला वीडियो आपके लिए है, ठीक है। क्योंकि आपने देखे होंगे कि हमारे देश में जो है दोस्तों कि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, जैसे विक्रम साराभाई हो गए, ठीक है। और जान ही रहे हैं मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी। तो इनके साथ साथ आप जान सकते हैं कि एक तो जो अंतरिक्ष का जो सेक्टर है दोस्तों, या फिर स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हमारा जो भारत है, इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। और इंडिया का बहुत तेज़ी से ग्रो करने से फ़ायदा क्या हो पता है कि भारत आज बहुत सारे जो देश हैं उनके आगे है। और हाँ, अभी नए नए कंट्री है, फिर नए नए देश हैं, तो वो भी नए नए तरीके से भी बना रहे हैं अपने अपने लिए। लेकिन एक तरह से आप सोचिए ना कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा काम किया गया, पता है, इसरो के लिए। तो भारत आज ऐसा कंडीशन पहुंच गया दोस्तों कि दूसरे देश के लोग हमारे देश से क्या है ना, सैटेलाइट छोड़ाने के लिए आते हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। जो लॉन्च व्हीकल है दोस्तों, हमारे पास है, इंडिया के पास है। तो अगर आप इसरो में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है एज ए साइंटिस्ट। ओके, तो चलो दोस्तों हम आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो की स्थापना दोस्तों 1969 में हुई थी। राष्ट्रीय विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा इसरो का, ठीक है। और स्पेस टेक्नोलॉजी में कि उसके जो डेवलपमेंट में, ठीक है, हमारा देश बहुत तेज़ी से भी बढ़ा है। इसके साथ साथ जान सकते हैं दोस्तों कि स्पेस के सेक्टर में, अंतरिक्ष में जो भी एक्टिविटी होता है स्पेस में, ठीक है, उसके बारे में एक तरह से गहन अध्ययन होता है, ठीक है। कहाँ से? स्पेस से। और इसरो के साथ साथ हमारे पास जो DRDO है, ठीक है, और उसमें भी बहुत अच्छे से काम होता है। तो इसरो का मुख्य काम क्या है दोस्तों? ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए। और जो रिसर्च होता है दोस्तों ना, एक अच्छे लेवल का होता है। ऐसा नहीं कि हमारा देश किसी अन्य देश से पीछे रहता है। आप अमेरिका के ले लीजिए, रसिया के ले लीजिए, चाइना के ले लीजिए, और विदेशों के ले लीजिए, उन लोग के कंपेयर करता है, पता है। और विशेषकर तो अभी बहुत तेज़ी से भारत इसमें ग्रो किया है। और जब से दोस्तों गवर्नमेंट ने इसमें ध्यान देना चालू किया है, तब से हमारा जो स्पेस सेक्टर है बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। आप देखे होंगे कि हर साल, हर 2-3 महीने में कोई ना कोई हमारे जो देश से है, ठीक है, या फिर जो इसरो है वहाँ से कोई सैटेलाइट स्पेस में जाते रहता है। ओके, और हमारा देश इस तरीके से आज संचार में, टेक्नोलॉजी में बहुत देश तेज़ी से आगे बढ़ा है। तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। और देख सकते हैं दोस्तों, और इसरो इन कॉज पर, जैसे इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, आप जान सकते हैं, इसकी स्थापना हुई थी। तो जिसमें जान सकते हैं कि 1962 में भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और वैज्ञानिक कौन थे? विक्रम साराभाई। और देश के 2 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे वो, ठीक है। हाँ, उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत तेज़ी से इसमें ध्यान दिया। और जो भी साइंटिस्ट थे दोस्तों, साइंटिस्ट के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर को समझाए, तो प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए पूरा आज़ादी उन लोग को दे दी है, साइंटिस्ट लोग की, ठीक है। बाकी तो जो भी हमारे देश में हलचल था वो अलग ही था, उसको जान ही सकते हैं। तो दोस्तों स्पेस साइंटिस्ट कौन होते हैं? स्पेस साइंटिस्ट समझ लीजिए, स्पेस साइंटिस्ट जो स्पेस के साइंटिस्ट होते हैं, अंतरिक्ष के वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए 2 तरह के वो होते हैं उन लोग। ये लोग को फिजिसिस्ट बोला जाता है, फिजिसिस्ट साइंटिस्ट, और एक को एस्ट्रोनॉमर साइंटिस्ट, ठीक है। तो भौतिक विज्ञानी जिसे कहते हैं फिजिसिस्ट, मतलब है ना, उनका जो एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है दोस्तों, वो थ्योरेटिकल होता है, कॉन्सेप्ट के आधार पर होता है। और जो लेबोरेटरी में जो उपकरण होते हैं उससे होते हैं, है ना। जबकि एस्ट्रोनॉमर होते हैं और खगोल विज्ञान जान सकते हैं दोस्तों, आकाश गंगा में या फिर मिल्की वे में बहुत सारे जो स्टार है, सैटेलाइट है, ठीक है, उसके बारे में रिसर्च करते रहते हैं। तो इसरो में स्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए आपको इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर साइंस का कोई भी कोर्स करना होगा। इसरो आमतौर पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोर्सेस, या फिर एस्ट्रोनॉमी, साइंस और भौतिकी या फिर गणित में PhD के साथ साथ जो पेशेवरों की भर्ती करता है वो सब होता है। भौतिक विज्ञानी या फिर बोल सकते हैं फिजिसिस्ट साइंटिस्ट क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के साथ साथ जो लेबोरेटरी इक्विपमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने का उसमें रहता है,
ठीक है। वो इस बात के प्रभारी भी रहते हैं कि अंतरिक्ष में चीज़ें कैसे काम करती है, जबकि एस्ट्रोनॉमर का अलग ही काम रहता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर जिसके एक तरह से वो खगोल शास्त्री बोल सकते हैं दोस्तों उसको, है ना। तो है कि सितारे, स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, आकाशगंगा हो गए, वो इस चीज़ों में ध्यान देता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर में भी कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा चीज़ है। तो इसरो में देखिए स्पेस साइंटिस्ट कैसे बने, तो इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा। इसरो में देखिए दोस्तों स्पेस साइंटिस्ट कैसे बने, इसरो में अंतरिक्ष वैज्ञानिक कैसे बने, इस बारे में जानने के लिए तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा इसको। तो सबसे पहले आप अगर 12वीं पास हैं तो आपके पास साइंस का बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, साइंस बैकग्राउंड के। तो साइंस बैकग्राउंड का अगर आप हैं तो आपके पास क्या होगा पता है, आपका 10th पढ़े होंगे, 10th 11th 12th। अब तो एजुकेशन पॉलिसी या फिर अलग टाइप का बन रहा है, लेकिन ये एक तरह से आप आमतौर पर देखेंगे तो दोस्तों जो आप 12th बड़े होंगे, ठीक है, या फिर आपने हायर सेकेंडरी किया होगा तो उसमें मैथ रहा होगा, फिजिक्स रहा होगा या फिर केमिस्ट्री रहा होगा, ठीक है। तो ये विषय आपके में कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। पीसीएम जिसे बोला जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ओके। तो ये आपके विषय होने चाहिए अगर आप इसमें इसरो में अगर साइंटिस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। अगर आप इस फील्ड से नहीं हैं दोस्तों तो आपको इस फील्ड से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन ऐसे विषय से होना चाहिए जो एक साइंटिस्ट के रूप में आप काम कर सको। तो सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, मैं एक नोट बता देता हूँ, ठीक है। आपको जैसे स्कूली शिक्षा पूरा हो गया है आप लोग का, चाहे बहुत लोग का तो अभी ग्रेजुएशन भी हो चुका होगा, ओके। तो दोनों के लिए है वाला। तो यहाँ पर देख लीजिए कि स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद छात्रों को अपने जो हायर एजुकेशन में जैसे इंजीनियरिंग करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जैसे कि वो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, इसमें जाने के लिए बीटेक होना चाहिए या फिर बीई होना चाहिए या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होना चाहिए। इसी तरह इंजीनियरिंग बहुत की भी आप काम किए हैं तो अच्छा है, रेडियो इंजीनियर और इससे संबंधित और भी कई तरह के आप इंजीनियरिंग अभी खुल गया है दोस्तों, उसमें से होना चाहिए, ओके। अगर आपके पास बी कर लिए हैं, बीटेक भी पूरा कर लिए हैं, तो इसरो के पास क्या है पता है, इसरो ना एक भर्ती लेता है, क्या लेता है, भर्ती लेता है ताकि आपको वहाँ पास एज ए साइंटिस्ट के रूप में काम में ले सके, ठीक है। तो एक बोर्ड लेता है, आप जान सकते हैं दोस्तों किसी भी संस्था में चयन होने के लिए कुछ ना कुछ प्रक्रिया रहता है, प्रोसेस रहता है। इसी तरह इसमें ICRB रहता है, ठीक है। तो जिसे ICRB जिसे आप बोल सकते हैं कि इसरो का ये बोर्ड ही है, ठीक है, ICRB के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों हमेशा एग्ज़ाम लेता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम टाइप लेता है। तो आपको ना इस परीक्षा को पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ICRB का है दोस्तों, ICRB है इसरो सेंट्रल रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ICRB, ओके। तो एक तरह से आपका ये जो बोर्ड है ये एंट्रेंस एग्जाम लीजिए अगर आप इसमें अपेयर होना चाहते हैं तो ये निकाल लीजिएगा, ठीक है। इस परीक्षा को लेने के लिए आपके पास पात्रता है कि छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों कंप्यूटर विज्ञान या फिर मैकेनिकल या किसी अन्य संबंधित क्षेत्र में बीटेक या बीई की डिग्री न्यूनतम 65% से के साथ होना चाहिए। और अगर इसके साथ साथ अगर दोस्तों आपके पास इतना परसेंटेज नहीं है, अगर आप सेमेस्टर से पढ़े हैं तो उसमें क्या है ना CGPA होता है, CGPA होता है सेमेस्टर से अगर पढ़ाई करते हैं तो उसमें CGPA देखा जाता है। तो CGPA 6.8 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि भारत में ना देखिए इसरो के बहुत सारे वैज्ञानिक हैं और वो सब कहाँ से हैं ना, आप बहुत साइंटिस्ट लोग को देखे होंगे। तो इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे कि IISc पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या फिर IIT, NIT, IIST और अन्य अधिक जो एकदम माने जाने दोस्तों गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जो संस्था हैं वहाँ से वो लोग पढ़ाई किए रहते हैं। तो आपको भी IIST से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने का एक फ़ायदा मिलता है अगर आप करते हैं तो, ठीक है। और भी तरीके हैं यहाँ पर जाने के लिए, तो आप इसरो के लिए पात्र हो सकते हैं यदि अपने प्रथम श्रेणी में डिग्री के साथ बीटेक के लिए क्वालिफाई किया है तो, ठीक है। आपके पास दोस्तों बताया कि 65% से अधिक होना चाहिए, CGPA आपका 6.84% से ऊपर होना चाहिए, ओके। अब इसके साथ साथ दोस्तों और यहाँ 3 परीक्षाओं में से एक और है जो आप 12वीं के बाद इसरो तक पहुँचने के लिए दे सकते हैं, जैसे कि
ट्रिपल ई एडवांस परीक्षा होता है दोस्तों, इसको अगर आप निकाल लेते हैं तो फिर आपको आपके उसमें चयन हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों आप जान ही सकते हैं कि जो सेंट्रल बोर्ड के द्वारा जो एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, तो वो भी तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। और भी कई तरह के से जैसे कि कोई किशोर हो गया, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं ना जो होनहार रहते हैं, ठीक है, तो उनको क्या है ना, जो इसरो है एक तरह से अपने में या फिर इसरो में लाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक कार्यक्रम चलाते हैं, जिससे वो लोग क्या है ना एक स्कीम के थ्रू जिसका नाम है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, इस स्कीम के थ्रू दोस्तों इसरो में लाते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा इसरो की वेबसाइट पर जाकर, ओके। तो दोस्तों स्पेस साइंस में बहुत सारे कोर्सेस हैं, तो कौन कौन सा कोर्सेस एक बार थोड़ा सा देख लीजिए थोड़ा सा। तो बीटेक अगर जान सकते हैं दोस्तों, बीटेक इन एरो स्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीटेक इन एविएशन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीटेक प्लस एमएस एमटेक कर सकते हैं, बैचलर इन फिजिक्स कर सकते हैं बीएससी फिजिक्स से, फिर ये भी एमएससी फिजिक्स कर सकते हैं दोस्तों, पीएचडी कर सकते हैं, बीटेक इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ठीक है, पीएचडी कर सकते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, और मास्टर इन एस्ट्रोनॉमी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह दोस्तों और भी मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है और कंप्यूटर साइंस है दोस्तों, ये सब काम आता है, ठीक है। वहाँ स्पेस रिसर्च सेंटर में जाकर जाएंगे तो, ठीक है, जो साइंटिस्ट लोग ये सब काम करता रहता है। एक कंप्यूटर में आप देखे होंगे कि बैठे रहते हैं और उसमें बहुत सारे जो है सिस्टम में और जो इंजीनियर्स लोग रहते हैं दोस्तों वो ऑब्जर्व करते रहते हैं सैटेलाइट का, ओके। इससे संबंधित और भी कॉलेज है भारत में दोस्तों, जहाँ पर सब पढ़ाई करने के लिए एक बार ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पर जान सकते हैं, उस कॉलेज में जाके इंक्वायरी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए भारत के टॉप कॉलेजेस हैं, तो जिसमें से आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो सबसे पहले आप देखोगे कि तो टॉप में आपको दिखाई देगा मिरांडा कॉलेज, हिंदू कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज, सेंट जेवियर कॉलेज, हम्फ्रेस कॉलेज, ठीक है, स्टेला मैरिज कॉलेज, जैन विश्वविद्यालय, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, कलिंगा यूनिवर्सिटी, विल्सन कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो दोस्तों ये जगह है, ये कॉलेज है, आप यहाँ पास आप दे सकते हैं। तो एक बार दोस्तों अगर ये दोस्तों दुनिया का टॉप कॉलेजेस हैं, ठीक है, जहाँ पास पढ़ाई अच्छे से होता है रिसर्च के लिए, ठीक है, अंतरिक्ष से संबंधित जो भी आपको पढ़ाई करना है तो उसके लिए वाला, ठीक है, वाली वीडियो, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पास आप देख सकते हैं कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फर्स्ट में है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों आप जान सकते हैं कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है आपका यूएस में ही है, और सरबोन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, ठीक है, पीएसएल रिसर्च यूनिवर्सिटी पेरिस में है, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी में एरिजोना, ठीक है, यूएस में ही है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके में है, आपको देखने को मिलेगा, लंदन यूनिवर्सिटी नीदरलैंड में मिलेगा आपको, ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी आपको यूएस में मिलेगा दोस्तों, ठीक है, कोलंबिया में। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं इनका रैंक है, हमेशा ग्लोबल रैंकिंग में नंबर 1 में आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ग्लोबल ओवरऑल रैंक में। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये सब कैटेगरी है, और भी न जाने और से देशों का लिस्ट में नाम होगा, और तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, आपको कहाँ से पढ़ाई करना है। तो दोस्तों एक बार यहाँ देख लिया टॉप 10 स्पेस एजेंसी है दुनिया भर में, टॉप 10 स्पेस एजेंसी, जैसे कि हमारे इसरो है ना, इसी तरह की दुनिया में और सभी हैं, ठीक है, जो सभी देश लगभग अपना स्पेस सेंटर खोलना चाहते हैं, स्पेस एक सेंटर खोलना चाहते हैं अपने अपने देशों में, ताकि वो अच्छे से काम कर सकें, ठीक है, रिसर्च कर सकें। तो नेशनल एरोनॉटिकल्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा में है, आप जान सकते हैं अमेरिका के बहुत ज़्यादा फेमस है, ओके। और इसके बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है, इसके बाद अपना रशियन ऐसे है, तो चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है दोस्तों, रशिया फेडरल स्पेस एजेंसी RFS से बोला जाता है, जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA है, जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जिसे JAXA बोला जाता है दोस्तों, JAX, और स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन SpaceX है, ठीक है, ये प्राइवेट है दोस्तों वाला SpaceX जान सकते हैं ना, ठीक है, जान सकते हैं, एक एलन मस्क है जो एंटरप्रेन्योर है दोस्तों, उन्हीं के द्वारा स्थापना किया गया SpaceX। तो इसी तरह नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़ है फ्रांस में है, और जर्मन एरो स्पेस सेंटर DLR है, इटली में देख लीजिए इटालियन स्पेस एजेंसी है दोस्तों, ये टॉप 10 है दुनिया के, ठीक है, ये स्पेस एजेंसी हैं वर्ल्ड में। तो आपको दोस्तों कैसा लगा, और वीडियो देखने के दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस फील्ड में करियर आप जाना चाहते हैं ना दोस्तों, तो समय समय पर इसरो की वेबसाइट विजिट करिए और देखिए और देश में क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है स्पेस के मामले में। अब बहुत सारे लोग क्या है ना, किसी और एग्ज़ाम का तैयारी करने में लग जाते हैं, लेकिन एक बार स्पेस के सेक्टर में आएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको अवसर मिलेगा, आपका नाम भी होगा, आपका सम्मान भी होगा दोस्तों। क्योंकि इस फील्ड में ना बहुत लोग क्या है ना अपना किस्मत आजमा रहे हैं और उनका काफ़ी ज़्यादा नाम भी हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों एक तरह से अगर आप कुछ अलग लेके चलते हैं ना एक मोटिव, तो आपको यहाँ तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। ठीक है, स्पेस सेक्टर एक अलग ही सेक्टर है। आपको यहाँ का वेबसाइट है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप जान सकते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश के लिए क्या क्या काम करता है। ठीक है, हमारे देश के लिए ऐसा काम करता है दोस्तों, जो आज हम जो मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हैं ये सब इन्हीं का देन है। ठीक है, क्योंकि एक समय था जब हमारे भारत के पास कुछ भी नहीं था, किसी और देशों के पास डिपेंडेंस था, लेकिन आज देखोगे दोस्तों तो हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं और हमारे पास ऐसे वैज्ञानिक ऐसे साइंटिस्ट हो गए हैं दोस्तों कि आज हम किसी अदर देश पर या फिर दूसरे देशों पर डिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, तो आपको हमेशा इसरो के वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे प्रेस रिलीज हो गया तो कोई ना कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आपको कहीं भी इसमें वगैरह जॉब वगैरह चाहिए या फिर कुछ और कहीं चाहिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, अब कौन कौन सा वेबसाइट गवर्नमेंट लॉन्च कर रहा है तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कौन कौन सा इंडिया का मिशन है। और जैसे कि हम लोग को भारत का एक मिशन है चांद तक जाना है। ठीक है, तो ह्यूमन रहित या फिर मानव रहित एक चांद मिशन रखा गया दोस्तों, ताकि हम स्पेस भेजेंगे और साथ में मानव के साथ भी भेजना है। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल हमारे पास ऐसे मिशन हैं जो आप देखकर जान जाएंगे। तो बहुत सारे आपको यहाँ पर देखने को पढ़ने को मिल जाएंगे, तो एक बार इसको आप देख सकिएगा। ठीक है, तो मैं एक बार इसका लेआउट दिखा देता हूँ इस वेबसाइट का, तो आप लोग कैसा लगा। और हमारा जो भारत है दोस्तों एक अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे है और किसी विकसित देशों के से। ठीक है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमारे देशों के साथ अपना सैटेलाइट या को यहाँ से प्रक्षेपण कराते हैं, क्योंकि हमारे पास अच्छा प्रक्षेपण यान है। ठीक है, लॉन्च व्हीकल हैं जो अंतरिक्ष तक लेके जाते हैं। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो एक बार आप देख लीजिए अच्छे से। ओके, तो क्योंकि इसरो ही हमारा सब कुछ है आज के डेट में, और न जाने कितने कितने अभी काम होने हैं जो अभी अनसीन है। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।